नमस्ते दोस्तों। अपना यूएस में आपका स्वागत है। आज कुछ जरूरी खबरें हैं जो अमेरिका में रहने वाले हम सभी के लिए जाननी चाहिए। टेक्सास में सीनेट की रेस काफी गर्माई हुई है। सीनेटर जॉन कॉर्निन और अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन के बीच प्राइमरी चुनाव में अब तक करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही दोनों धड़ों में जोरदार टक्कर चल रही है। एक तरफ पुराने रिपब्लिकन नेता हैं और दूसरी तरफ पार्टी का नया दक्षिणपंथी गुट। ये चुनाव ये तय करेगा कि टेक्सास की रिपब्लिकन पार्टी किस दिशा में जाएगी। टेक्सास में रहने वाले भारतीयों के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि सीनेटर का इमिग्रेशन पॉलिसी और जॉब मार्केट पर सीधा असर पड़ता है। टेक्सास से ही एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। लॉन्गव्यू के पास शनिवार को एक हॉट एयर बलून सेल टावर से टकरा गया। 2 लोग कम्युनिकेशन टावर पर लटक गए और उन्हें बचाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। फायर फाइटर्स ने स्काई स्क्रेपर जितनी ऊंचाई पर चढ़कर उन्हें सुरक्षित निकाला। दोनों लोग अब ठीक हैं। अगर आप टेक्सास में रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें। अमेरिकी सेना के लिए दुखद खबर है। कुवैत में एक मिलिट्री बेस पर ईरानी ड्रोन के हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। अमेरिकी सरकार ने शहीद हुए सैनिकों के नाम जारी कर दिए हैं। ये हमला ईरान के साथ चल रहे युद्ध का हिस्सा है। मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ने से अमेरिका में भी असर पड़ रहा है। अगर आपके परिवार में कोई मिलिट्री में है या मिडल ईस्ट में काम करता है तो उनसे संपर्क में रहें। ईरान ड्रोन इस्तेमाल करके अमेरिका और उसके मित्र देशों पर जवाबी हमले कर रहा है। पेंटागन और मिडल ईस्टर्न देशों का कहना है कि ज्यादातर ड्रोन रोक लिए गए हैं, लेकिन कुछ निकल गए और नुकसान पहुंचाया। ये स्थिति अमेरिका में रहने वाले सभी लोगों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि युद्ध बढ़ने से तेल की कीमतें और महंगाई दोनों बढ़ सकती हैं। पेट्रोल के दाम पहले से ही बढ़ रहे हैं। अब इमिग्रेशन से जुड़ी एक चिंताजनक खबर है। प्रेग्नेंट माइग्रेंट लड़कियों को एक ऐसे टेक्सास शेल्टर में भेजा जा रहा है जिसे मेडिकली रिस्की बताया गया है। सरकारी अधिकारियों और बच्चों के वकीलों को डर है कि इन लड़कियों को टेक्सास में इकट्ठा करने का मकसद कुछ और है, क्योंकि टेक्सास में अबॉर्शन पूरी तरह बैन है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर नजर रखनी होगी। अगर आप किसी माइग्रेंट को जानते हैं तो उन्हें लीगल हेल्प लेने की सलाह दें। अमेरिका में 2026 फीफा वर्ल्ड कप को अब सिर्फ 100 दिन बचे हैं, लेकिन कई बड़ी चुनौतियां सामने हैं। क्या ईरान खेलेगा? मैक्सिको में हिंसा बढ़ेगी क्या? अमेरिका के होस्ट सिटीज के लिए फंडिंग का क्या होगा? ये सब सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया और टेक्सास में मैच होने वाले हैं। अगर आप मैच देखने की सोच रहे हैं तो टिकट और होटल बुकिंग जल्दी कर लें, क्योंकि आखिरी समय में सब कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। आखिरी खबर वोटिंग से जुड़ी है। प्रेसिडेंट ट्रंप वोट डालना और मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेल इन बैलेट्स पर सख्ती चाहते हैं और सेव एक्ट पास कराना चाहते हैं, जिसमें वोट देने के लिए सिटीजनशिप का प्रूफ जरूरी होगा। यूसीएलए के प्रोफेसर रिचर्ड हैसन का कहना है कि इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो याद रखें, सिर्फ सिटीजन ही वोट दे सकते हैं, और अगर आप सिटीजन हैं तो वोटर रजिस्ट्रेशन चेक करते रहें। तो ये थी आज की जरूरी खबरें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना यूएस, कल फिर मिलते हैं।